राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। भगवत गीता जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें सही तरीके से जीना सिखाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है सब बताती है। वैसे तो पूरी की पूरी गीता ही लाइफ लेसन है, बट मैं अपने ऑल टाइम फेवरेट 5 ऐसे श्लोक आपसे शेयर करूंगी जो मुझे लगता है कि हर एस्पिरेंट को जानना बहुत जरूरी है। कोशिश कीजिए कि इन श्लोकों को आप अपने डे टू डे लाइफ का हिस्सा बनाएं। तो आइए देखते हैं। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास सांस्थिति शस्व भारत। यह श्लोक ये बताता है कि हमारे सेंसेस की वजह से हमें भूख, सुख, दुख और बाकी फीलिंग्स होती है, बट ये सर्दी और गर्मी की तरह आती जाती रहती है। हमें इनसे डिस्टर्ब हुए बिना इन्हें टॉलरेट करने की आदत डालनी चाहिए और अपना काम इन टेम्पररी फीलिंग्स की वजह से रोकना नहीं चाहिए। एक्सपीरियंस की नज़र से देखें तो यदि आपने एक बार एम कर लिया तो फिर किसी एक्सटर्नल कॉज या जो भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट है उनका एक्सक्यूज ना देते हुए आपको बस लगे रहना है। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके कुरु नंदन बहुशाखायानन्तस्य बुद्धियो व्यवसायिनम। इस श्लोक के अनुसार यदि आपने कुछ एम किया है तो आप उसे तभी पा सकते हैं जब उस एक ही एम पर आपका फोकस हो। इस प्रकार की ही बुद्धि निश्चयात्मक होती है, लेकिन आपका ध्यान अगर एक से ज़्यादा जगह होगा तो आप संकल्पहीन ही रह जाओगे। आपने रोमन सेनी सर से सुना होगा, ब्लडी माइंडेड रूथलेस फोकस ऑन अ सॉलिटरी गोल इज द की टू सक्सेस। इन शॉर्ट, कोशिश करो कि एक टाइम पे एक ही गोल लेके चलो विद फुल फोकस, तो ज़रूर सफल होंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संस्तव कर्मणि। ये श्लोक बताता है कि आपको अपना कर्म करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। ये तो आपने सुना ही होगा कि बिना फल की चिंता किए बस कर्म किए जा, और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि जब रिजल्ट ही अनसर्टन हो तो मैं कर्म करूँ ही क्यों। यह श्लोक एस्पिरेंट्स के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हम अपना गोल प्लान इसलिए ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि उसका रिजल्ट अनसर्टन होता है। जो भी आप कर रहे हैं वो आपको कभी ना कभी काम आएगा ही, इसलिए रिजल्ट का सोचे बिना जो कर्म है वो करते चलिए। ना कर्मणामनारंभ नैष्कर्म्यम पुरुषोस्तुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। इस श्लोक के अकॉर्डिंग ऐसा है कि आप अपने कर्म को त्याग कर उसके कॉन्सिक्वेंसेस से ना ही मुक्ति पा सकते हैं और ना ही आप अपनी कर्तव्य को छोड़ के संन्यास में जाके सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आजकल अपनी यूपीएससी जर्नी से परेशान होकर काफ़ी लोगों से आपने ये सुना होगा कि सब छोड़ छाड़ के हिमालय निकल जाते हैं और संन्यास ले लेते हैं। तो भाई ऐसा है कि आपको अपने कर्मों को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग करना ही पड़ेगा। उसे ना करके या उसके रिजल्ट के बारे में सोच के उसे छोड़ देने से ना ही मुक्ति मिलेगी और ना ही सिद्धि। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच् श्रद्धः स एव सः। ये श्लोक बताता है जो हमारी श्रद्धा है, जो हम सोचते मानते हैं, हम वही होते हैं और हम वही बनते हैं, जिसे हम आजकल की भाषा में मैनिफेस्ट करना भी कहते हैं। तो आप जो चाहते हैं उसकी श्रद्धा रखो, वो ही सोचो, वैसा आप ज़रूर बनोगे। एस्पिरेंट लाइफ में ये फेथ होना बहुत ज़रूरी है। आपने ये सुना ही होगा कि मैन इज़ मेड बाय हिज बिलीफ, तो बस खुद पर बिलीफ रखो, हो जाएगा सब। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। कुछ हेल्प लगी या कुछ पूछना रहा तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें @beingaspirate_। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए मुझे फॉलो कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। राम राम।